बीते शनिवार को अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में यूपी एटीएस की टीम ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले की जांच यूपी एटीएस और एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स कर रही थी, लेकिन अब इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। जमालुद्दीन के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था, जबकि पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 50,000 रुपए के नकद इनाम की घोषणा की थी। कौन है छांगुर बाबा, कैसे बना अरबपति, कैसे करता था धर्मांतरण, सब बताएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं वन इंडिया। यूपी के बलरामपुर जिले में एक गांव है रहरा माफी। यहाँ पर 2010 से साइकिल पर एक मामूली सा आदमी सस्ती धातुओं की अंगूठी और नकली नग बेचने का काम करता था। जब वह किसी को परेशान देखता तो खुद को उसके सामने बड़े तांत्रिक होने का दावा करता और उसकी परेशानियों का इलाज अपने जादू टोने और टोटके से करने का दावा करता। ऐसा करते करते उसे एक बात समझ में आ चुकी थी कि लोग परेशान हैं और उन्हें एक बस झूठी आस दिखाई जाए तो वे अपना सब कुछ आपको दे सकते हैं। इस दरमियान इस शख्स के एक दो तुक्के भी लग गए और यहीं से इसे बड़ा तांत्रिक या बाबा कहा जाने लगा। धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ा और वह झाड़ फूंक कर बीमारियों को ठीक करने का दावा भी करने लगा। इसके बाद नौकरी लगवाना, नौकरी में तरक्की करवाना, खेती में फायदा करवाना समेत शादी में भी मदद करने के लिए तमाम तरह के उपाय बताने लगा। नतीजा यह हुआ कि लोग बेवकूफ बनते गए और इसकी दुकान चमक उठी। लिहाजा बहुत कम समय में ही इस शख्स का नाम आसपास के इलाके में चमक उठा। लोग दूर दूर से इस शख्स को तलाशते हुए आते और यहीं से उदय हुआ जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा का। 2015 आते आते छांगुर बाबा का प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि उसने राजनीति में आने का मन बना लिया। इसके लिए छांगुर बाबा ने प्रधानी के चुनाव में हाथ भी आजमाया और जीता भी। आप सोचिए कि धर्म के नाम पर बेवकूफ बनने वाले 2015 में कितने थे। हाथ में एंड्रॉयड फोन जरूर था, लेकिन दिमाग में इतनी शक्ति नहीं थी कि अच्छे बुरे की परख कर सके। कई मामलों में लोग डॉक्टर के पास बाद में जाते, पहले छांगुर बाबा के पास दौड़ते। महज 2010 से 2025 के बीच छांगुर बाबा इतना बड़ा नाम हो गया कि पहले जिस शख्स के पास घर नहीं था वह अब निजी कोठी का मालिक था। विदेशों से करोड़ों का चंदा और महाराष्ट्र के लोनावाला में कमर्शियल जमीन समेत अकूत संपत्ति का मालिक हो गया। अब बलरामपुर के मधुपुर गांव की चांद औलिया दरगाह के बगल में बनी कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा थी, जहां से उसका पूरा साम्राज्य चलता था। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के लोगों ने बताया कि छांगुर बाबा की इस खास कोठी में सिर्फ 10 करीबी लोगों को आने जाने की इजाजत थी। अब छांगुर बाबा एक बाबा नहीं था, बल्कि एक पूरे नेटवर्क का सरगना हो चुका था। इस मामले में कई नए खुलासे भी हुए हैं, जैसे कि एटीएस को छांगुर बाबा के खिलाफ पुख्ता सुराग मिले कि उसने अवैध धर्मांतरण के जरिए 100 करोड़ रुपए, आपने ठीक सुना, 100 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जुटाई है। जांच में यह भी पाया गया कि छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन भी हुआ है। एटीएस ने आगे यह भी बताया कि वो इस रकम का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और कई जगहों पर अवैध धर्मांतरण के लिए कर रहा था। इस नेटवर्क के मेंबर 40 बार इस्लामिक देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। अब एटीएस छांगुर बाबा के बारे में विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ईडी को देगी, ताकि उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज कर मनी ट्रेल का पूरा पता लगाया जा सके। छांगुर बाबा गैंग कोई आम गैंग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत यह सारा काम किया जा रहा था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर धर्म बदलने के लिए टारगेट किया गया और बात नहीं मानने पर धमकियां देकर उन्हें प्रताड़ित भी किया गया। कुछ मामलों में मारपीट की बात भी सामने आई है। इस मामले में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा ये हुआ कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए सभी जातियों का रेट तय था। इतना ही नहीं, अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए लाखों के रेट तय किए गए थे। ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के इस्लाम अपनाने पर 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते। पिछड़ी जाति की लड़की को पैसों का लालच देकर फंसाया जाता और बाद में इसके लिए उन्हें 10 से 12 लाख रुपए और अन्य जातियों की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए देकर फंसाया जाता। पूरा रेट चार्ट था इस गेम का। अब छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी हैं। इनमें कथित पत्रकार से लेकर अन्य नामचीन चेहरे शामिल हैं। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन,
हाजिरा शंकर, पैमेन रिजवी जो कि एक कथित पत्रकार भी है, और सागिर नाम का एक शख्स शामिल है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। गिरोह के कई सदस्य आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों से हैं और इनके खिलाफ पहले से एफआईआर भी दर्ज है। छांगुर बाबा उसकी कोठी के परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की योजना भी बना रहा था। इसके लिए उसने भवन का निर्माण भी शुरू कर दिया था। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद से उसकी ये योजनाएं अब ठप पड़ी है। मामले का खुलासा कैसे हुआ वो भी जान लेते हैं। दरअसल लखनऊ में गुरुवार 4 जुलाई को 12 लोगों की घर वापसी कराई गई। इन लोगों ने इस्लाम से हिंदू धर्म को वापस अपनाया। पहले हिंदू थे, फिर इस्लाम में गए और वापस हिंदू हुए। इनमें से कुछ को लव जिहाद में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया गया, कुछ को डरा धमकाकर, तो कुछ को पैसों का लालच देकर। बीते दिन लखनऊ में हिंदू संगठन के द्वारा जिन लोगों ने इस्लाम छोड़ वापस हिंदू धर्म अपनाया उनमें मांडवी शर्मा, मालती, एलेना अंसारी और सोनू रानी भी शामिल हैं। इन लोगों ने मीडिया के सामने छांगुर बाबा का जिक्र किया और बताया कि वह कैसे लोगों को फंसाकर धर्म परिवर्तित करता था। यहीं से पुलिस के हाथ एक धागा लगा, जिसे यूपी पुलिस ने ठीक से उधेड़ा और चीजें सामने आती चली गई। इसको लेकर लखनऊ पुलिस के आधिकारिक बयान में कहा गया कि जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और सह आरोपी नीटू उर्फ नसरीन और 2 अन्य आरोपी नवीन उर्फ जमालुद्दीन और महबूब जो कि छांगुर बाबा का ही बेटा है, उसको 8 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। अभी दोनों फिलहाल लखनऊ जेल में बंद हैं। आपको बताते चलें कि इस मामले पर 2 एजेंसी काम करेंगी, यूपी एटीएस और एनआईए। आगे जो भी सामने आता है हम आपको बताते चलेंगे। तब तक ऐसे बाबाओं से आप सावधान रहिए और देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.